ऐतिहासिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है और हम अयोध्या नगरी में हैं। अयोध्या में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत कुछ ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे मुख्य द्वार के पास देखिए किस तरीके से अयोध्या नगरी में जब प्रवेश करते हैं तो इस तरह से तोरण द्वारों से जय श्री राम ऐसे तोरण द्वार बनाए गए हैं और यहाँ पे सुरक्षा की पूरी बंदोबस्ती है, यानी अयोध्या पूरी तरह से सुरक्षित है। इतनी सुरक्षा है कि परिंदा पर न मार सके और जो भी लोग अगर असामाजिक तत्व इस पर थोड़ी सी भी नजर डालेंगे तो उनके लिए यहाँ पे पुलिस मुस्तैद है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी में। जब आप प्रवेश करेंगे तो किस तरीके से फूलों से तोरण द्वार बने हैं और आगे में हम आपको दिखाएंगे कि जब अयोध्या की सुबह किस तरीके से खूबसूरत है और हमारे कशिश न्यूज़ के कैमरे के जरिए आप देखेंगे कि अयोध्या नगरी की खूबसूरती कैसी है, जो इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार खड़ा है, अयोध्या सज धज के तैयार है। तो हमारे कैमरे से आप देखेंगे अयोध्या की खूबसूरती को। चलिए हमारे साथ। आप अयोध्या में प्रवेश कर गए हैं, वो अयोध्या जहां ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा रखी जानी है प्रभु श्री राम की। वो अयोध्या जो 500 साल का इंतज़ार में है कि कब राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी और क्या खूबसूरती आपको सड़कों पे दिख रही है, हम आपको दिखाते हैं कशिश न्यूज़ के कैमरे के ज़रिए। हमारे सहयोगी सुनील लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप अयोध्या अगर नहीं भी पहुंचे हैं तो देखिए क्या खूबसूरती है। अयोध्या नगरी सज धज के तैयार है और सुबह की शुरुआत हम आपको अच्छी खबर से कराते हैं कि किस तरीके से सड़कों पे तोरण द्वार लगे हैं, दोनों तरफ जो बैरिकेड है उनको भी सजाया गया है और ये पूरा शहर जो है वो भगवा रंग में रंग गया है। तो राममय हो गया है अयोध्या और अयोध्या की खूबसूरती देखने लायक है और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से इस ऐतिहासिक पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। तो देखिए किस तरीके से ये अयोध्या नगरी को सजाया गया है और ये तस्वीरें बेहद विहंगम है, मनमोहक है और आपके लिए बहुत अच्छी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि आप अयोध्या में हैं। उस अयोध्या में हैं जहां लोग सालों साल का इंतज़ार करके अब साक्षी बनने की तैयारी में जुटे हैं। लोग पूरे देश या कह दे समूची दुनिया भर से लोग यहां पहुंचे हैं। तो उनके स्वागत के लिए देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है अयोध्या को और हर तोरण द्वार पे राम लिखा है, जय श्री राम लिखा है। और जिधर आप नज़र डालिए उस तरफ आप देखेंगे कि या तो शाम होते यहाँ पे दूधिया रोशनी में नहा जाती है अयोध्या और सुबह होते आपको फूलों से आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है अयोध्या। तो ये अयोध्या है और अयोध्या की खूबसूरती है और हम आपको उस जगह पे आए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रवेश करेंगे इस अयोध्या नगरी में उस प्राण प्रतिष्ठा के बड़े कार्यक्रम में। और ये बाईं तरफ वो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे जहां पर पुलिस की पूरी बंदोबस्ती है। पुलिस की ऐसी बंदोबस्ती है कि आप यहां पर कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई यहां पे अगर कोई तकलीफ भी पहुंचाना चाहे तो वो कर नहीं सकता क्योंकि सुरक्षा के पूरी बंदोबस्ती की गई है। पुलिस के नौजवान है, जवान है और ये बताता है कि किस तरीके से सुरक्षित अयोध्या है। अयोध्या सुरक्षित भी है और अयोध्या सुंदर भी है क्योंकि ये अयोध्या साक्षी बन रहा है प्रभु श्री राम के 500 साल के इंतज़ार का। और ये अयोध्या खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि पूरी दुनिया भर के जो सनातन धर्मी हैं या जिस भी धर्म के हों यहाँ लोग पहुँचे हैं ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर अयोध्या का क्या कुछ पौराणिक इतिहास रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये अयोध्या है और हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जी हैं। सुरक्षा की पूरी बंदोबस्ती है, यानी जो कहा जाता है कि परिंदा पर न मार सके वो स्थिति अयोध्या में बनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अयोध्या ऐसे भी सुरक्षा के लिए तो पहले से भी विवादित रहा है। आप याद कीजिए कि 6 दिसंबर 1992 की जो घटना घटी थी उस घटना में क्या था और हालांकि वो घटना हम याद नहीं करना चाहते लेकिन वो है शुभ घड़ी है, ये शुभ घड़ी है और उसी घटना का अंतिम परिणति ये
ये कह सकते हैं कि ये शुभ घड़ी है। और ये हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये मुख्य द्वार है राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है। ये इसको अभी सजाया जा रहा है, इसको पूरी तरह से। 24 घंटा लोग लगे हैं यहाँ इसको सजाने में। देखिए और लिखा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का श्री राम की जन्मभूमि में स्वागत। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2 दिनों तक इस परिसर में किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किसी को रुकने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ देर के बाद जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं शायद न दिखा पाएं, इसलिए कि सुरक्षा की इतनी व्यापक व्यवस्था की गई है कि कहीं न कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि आप की नज़र सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है और आपकी जो गतिविधि है वो पूरी की पूरी अगले कुछ घंटे में यहाँ आम लोगों के प्रवेश पे भी रोक होगा, मीडिया की गाड़ियों को रोका जा रहा है और आपके पास अगर पास न हो तो आप यहाँ चल भी नहीं सकते। वैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी घोषणा प्रशासन ने पहले भी कर दी है कि आप इस नगरी में न आए, आप 2 दिन इंतजार करें। अगर आपके पास नहीं है, चूंकि देश विदेश के लगभग 40,000 से ज्यादा तो साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावे मोस्ट वीआईपी जिनको आप कहते हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये तैयारी की है इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए स्वाभाविक भी है कि जब लोग आए तो लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि अयोध्या का ये स्वरूप हो जाएगा। लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने जीवन में ही अयोध्या का ये रूप वो देख पाएंगे। स्वाभाविक है लोगों की। आपने कल जिक्र किया था कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लंबे समय तक सुरक्षा मंदिर का जो वहाँ जो विवादित जमीन था उसकी सुरक्षा में थे। ये पहला मौका है जब लोग राम भक्त जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा में इतने पुलिसकर्मी लगे। बिल्कुल। देखिए अयोध्या का पिछला इतिहास अगर आप देखें तो अयोध्या में राम भक्तों को रोकने के लिए पुलिस बल लगाया जाता था। यहाँ जो पुलिस तैनात किए जाते थे वो परिसर में न जाएं या जाएं भी तो कोई उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी न की जाए या राम भक्तों की इतनी भीड़ न जुट जाए कि प्रशासन को असहज होना पड़े। और खास करके बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तो ये स्थिति आ गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब आप ये कह सकते हैं कि अभी जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो सुरक्षा की व्यवस्था ये है कि राम भक्तों की सुरक्षा कैसे हो, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा कैसे हो, और जो वीआईपी आ रहे हैं वो सुरक्षित आए। और राम लला के इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनकी सुरक्षा से ज्यादा अब राम भक्तों की सुरक्षा महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। स्वरूप बदला है, लगता है माहौल बदला। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि यहाँ चप्पे चप्पे पर, जैसे कि मुझे जानकारी है 50,000 से ज्यादा जवान यहाँ पे लगाए गए हैं। हाँ बिल्कुल। तैनाती की गई है रैपिड एक्शन फोर्सेस की, वो तैनाती बताती है कि किस कदर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो चाहती है कि एक एक राम भक्त की सुरक्षा जो है उसकी गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रशासन ने जो तैयारी कर रखी है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। और ये जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसके पीछे मुख्य मकसद भी यही है कि आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, अयोध्या नगरी अब कैसे दिख रही है। कल का जो मुख्य कार्यक्रम है यानी कि 22 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए अयोध्या को और जोड़ेंगे कि हम लोगों ने शुरुआत की अयोध्या में, जब प्रवेश किए हम लोगों ने राम जन्मभूमि की दर्शन कराया लोगों को। अब हम लोग पहुंच गए हनुमानगढ़ी, यानी भक्त जो राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी उनके हनुमानगढ़ी पे। तो ये तस्वीरें भी बहुत मनमोहक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और किस तरह से यहाँ अयोध्या की सड़कों पर आपको राम भक्त नारा लगाते हुए दिख जाएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ की स्थिति है वो काफ़ी एक तरह से कहिए आह्लादित करने वाली है और इसकी सूरत और बदलने वाली है। इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अयोध्या में जो लोग आए वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, वो पूरी तरह हर घर पे देखिए कि हम अपने सहयोगी सुनील से कहेंगे किस तरीके से वो राम पताखा जो है वो लगा हुआ, मतलब खूबसूरती बढ़ती जा रही है अयोध्या की, लगता है कि दुल्हन की तरह सजाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बार बार बोल रहे हैं ना कि देखिए जो तस्वीर यहाँ पे बयां कर रही है कि हर भवन को अगर आप देखिए आप तो अब तो हालांकि दिन हो गया 8 से ज़्यादा बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो भवनों की सुंदरता है वो अपने आप में
काफी खूबसूरत है और ये वक्त घूम रहे हैं सड़क पे, सड़कों पर घूम रहे हैं, देश भर से लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके पीछे ये राम भक्त इसलिए हैं, प्रशासन के द्वारा लाख मना करने के बावजूद भी भक्त नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि वो मानते हैं कि राम लला उनके लिए सर्वोच्च हैं, उनके लिए जो कष्ट है। आपने देखा होगा कि रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे अयोध्या, तो बहुत सारे लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से ही आए हैं। हमने कल भी अपने साक्षी बनना चाहता है इस ऐतिहासिक पल का। हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से अयोध्या नगरी बदल चुकी है, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है, इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अयोध्या नगरी की सूरत को हम किस तरह से दिखाएं लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की जो सूरत है वो अब बदल चुकी है, और इसके पीछे ये कारण है कि कल प्राण प्रतिष्ठा होना है, यानी कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, उस प्राण प्रतिष्ठा को में शामिल हो जाना है लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो तो है ही, पब्लिक भी जो है, आम जनता भी है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए ये आराम से आ रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश दिया जा रहा है, उस निर्देश का वह पूरी तरह से अनुपालन। तस्वीर है, देखिए एक साइकिल पर एक शख्स जो जा रहे हैं, जो राम भक्त हैं, एक तरफ भगवान प्रभु श्री राम का पताका, तो दूसरी तरफ ये भारत का झंडा। आप देखिए राष्ट्रीय ध्वज है, तो किस तरीके से ये लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि ये खूबसूरती जो है अयोध्या की नगरी में वो खुद शामिल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि राम अयोध्या नगरी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम दिखाएं, और फिर जो अपने घर में बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो अयोध्या को अपनी आंखों से देख सकें। और ये देखिए जो ये तस्वीर है, ये आगे हम लोग जा रहे हैं नया घाट की तरफ, और उसके घाट जहाँ की जो तट है, हाँ, सरयू तट है, हाँ, हाँ, जहाँ की प्रधानमंत्री भी वहाँ स्नान करके ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे भी मुख्य मकसद यही है। आप देख रहे हैं कि जो अयोध्या नगरी है, उसमें कहीं कहीं कोई कठिनाई ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, लोगों को, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जा रहे हैं, इस अयोध्या नगरी पहुंचे हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से इस ऐतिहासिक पल का वो साक्षी बन जाए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी की, उस अयोध्या की जो ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है, उस अयोध्या की जो समूचे देश भर के सनातनियों का एक गवाह बनने वाला है, उस अयोध्या की जहां प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और 24 घंटे बस, यानी कुछ घंटे, कुछ पलों का इंतजार करना होगा, लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ इसे सजाया गया है दुल्हन की तरह। सर, ये जो ये शाम का दृश्य हम लोग देख रहे थे, उसमें भी देख रहे थे कि हर उस मकान पे, दुकान पे वो आप बत्तियों से जलाया गया, और दिन में फूल। तो ये लगता है कि अयोध्या को इस तरह से सजाया जा रहा है, ऐसा लगता है महोत्सव हो। सब में शामिल होने के लिए ही तो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है, इसके पीछे मुख्य बात यही है कि लोग यहाँ पे आएं और आराम से रामलला का दर्शन कर लें। हालांकि लोगों को अभी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रामलला का दर्शन कर पाएंगे। राम भक्त यहाँ जुटे हुए हैं, और ये हम लोग नजदीक आ गए हैं नया घाट के, वो नया घाट जहाँ के सरयू के तट माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इस तट के किनारे हम लोग अब पहुँचे हैं, और देखिए कि क्या यहाँ की सूरत है, क्या यहाँ की तस्वीर है। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है, इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं वो देखिए किस तरह से, देखिए किस तरीके से लोग भारी संख्या में लोग यहाँ पे, लोग जय श्री राम का उद्घोष बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे ये है कि इनका उत्साह है, इनको लग रहा है कि जो बरसों से उनके मन में था, उनके मन में जो लालसा थी, वह लालसा अब लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सर वो कशिश न्यूज के कैमरे के जरिए, तो लगता है कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंचे हैं उनके अंदर जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उनको हम यही सिर्फ यही बताना चाहते हैं, यही उनको हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए
ये सूरत अयोध्या की है और अयोध्या नगरी अब पूरी तरह से बदली सी है। आप अगर पहले अयोध्या आए होंगे तो वो अयोध्या अब नहीं रही, अब अयोध्या धाम की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। और ख़ास करके ये 2 दिन तो और अयोध्या दुल्हन की तरह दिख रही है। और इसके पीछे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये अब हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पे जो अयोध्या का कहा जाता है कि हार्ट है, और यहाँ पे नया घाट जिसको कहते हैं वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को सुंदर और कितना विहंगम दृश्य है। ये देखकर आप भी उत्साहित हो जाएंगे। और हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ सरयू तट है, वो सरयू तट जहाँ अब हम पहुँच गए हैं नया घाट, उस जगह पे जिसको लता मंगेशकर चौक भी कहते हैं। और इसी जगह पे सरयू तट है जहां का पौराणिक इतिहास रहा है कि रामलला यानी भगवान प्रभु श्री राम यहीं पर इस सरयू के तट पे बसते हैं। और देखिए यहाँ की तैयारी कैसी है। इस जगह पे सरयू तट पे हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, और किस तरीके से सुंदर दृश्य है। ये लता मंगेशकर चौक है और इस चौक पर हम इसलिए लेकर आपको आए हैं कि अगर आप अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या की बेहद खूबसूरत जगह ये लता मंगेशकर चौक है। देखिए गिटार से किस तरीके से इसे सजाया गया है और देखिए किस तरह से सुरक्षा की पूरी बंदोबस्ती है। रैपिड एक्शन फोर्स, स्टेट पुलिस, पारामिलिट्रीज के सारे फोर्सेस यहाँ तैनात किए गए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से विहंगम दृश्य है। यानी हमने आपको पूरे शहर को दिखाया, अयोध्या नगरी में कैसे प्रवेश करते हैं, किस तरीके से तमाम जो द्वार बनाए गए हैं वहाँ फूलों से सजाया गया है। अब उस जगह पे पहुँचे हैं जो लता मंगेशकर चौक है, जो सरयू तट के किनारे पे है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस की बंदोबस्ती है। तो ये तस्वीरें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये समझना होगा, देखना होगा कि अयोध्या अगर आप आए तो अयोध्या में क्या कुछ है। जय अयोध्या धाम सरकार की जय हो। कहाँ से आए हैं? जी हम मथुरा से आए हैं। लगता है कि एकदम इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाह रहे हैं आप लोग भी। बिल्कुल जी, सरकार की लीला शो ही करवा रहे हैं राम जी सरकार जी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा घेरा है और ये रैपिड एक्शन फोर्सेस को यहाँ जो तैनात किया गया है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है सुरक्षा को लेकर, अयोध्या की सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर। तो यहाँ देखिए हम उस जगह पे आ गए हैं जो सरयू तट के किनारे, और यहाँ लता मंगेशकर चौक पर पूरी अयोध्या नगरी को हमने आपको दिखाया। और हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ की पुलिस की पूरी रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ तैनात की गई है। और ये तस्वीरें बताती है कि आप सुरक्षित हैं अयोध्या में, आप सुरक्षित हैं रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा के बड़े आयोजन में, और उनके लिए सारी बंदोबस्ती की गई है और इनके कंधों पर सुरक्षा की पूरी गारंटी है। तो हमने आपको दिखाया अपने सहयोगी हमारे संपादक अशोक मिश्र के साथ और कैमरा पर्सन हमारे सहयोगी सुनील के साथ मैं अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, राम जन्मभूमि अयोध्या।